हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे लेबर को लेके, लेबर की डेफिनेशन, नॉर्मल लेबर क्या होती है, स्टेजेस क्या है लेबर के अंदर, हर एक स्टेज का ड्यूरेशन क्या है, एंड फाइनली फिजियोलॉजी ऑफ नॉर्मल लेबर। सो लेट्स स्टार्टेड। सबसे पहले लेबर का डेफिनेशन देख लेते हैं। Okay, so it's a series of events that take place in the genital organs in an effort to expel the viable products of conception out of the womb through the vagina into the outer world. So मैंने यहाँ पे जो कुछ भी टिक किया है, these are the key words of this definition. Right? Means labor क्या है? Series of events है। कहाँ हो रहा है? फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स में। इससे क्या होगा? इससे एक्सपेल होगा, बाहर आएंगे। क्या बाहर आएंगे? वायबल प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन। सो वायबल प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन मतलब क्या है? फीटस एंड प्लेसेंटल मेम्ब्रेन्स। सो इनको बोला गया है प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन, वायबल होने चाहिए। ये मीन्स फीटस डैड है तो क्या उसे नॉर्मल लेबर बोला जाएगा? क्या उसे लेबर ही बोला जाएगा? नहीं। ठीक है। सो ये वायबल प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन आने चाहिए आउट ऑफ द वूम थ्रू द वेजाइना। यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट है कि थ्रू दी वेजाइना ही आने चाहिए। मीन्स अगर हम एब्डोमिनल इंसिजन करके वायबल प्रोडक्ट्स को निकाल रहे हैं, दैन वो उसको क्या हम लेबर बोल पाएंगे? नहीं, हम उसे लेबर नहीं बोल सकते, उसको हम डिलीवरी बोलेंगे। ठीक है। सो डिलीवरी, सिजेरियन सेक्शन क्या हुआ? डिलीवरी हुई, उसको हम लेबर नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि डिलीवरी क्या होता है? डिलीवरी इज जस्ट एक्सपल्शन एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ वाइबल फीटस इनटू द आउटर वर्ल्ड। उसमें हमारा मैटर नहीं करता कि वो थ्रू वेजाइना आया है, थ्रू एब्डोमेन आया है, कैसे आया है। ठीक है। सो डिलीवरी और लेबर सुनने में सेम लगेगा, बट डिलीवरी एंड लेबर आर नॉट द सेम थिंग्स। राइट। अब हम देखेंगे नॉर्मल लेबर। सो यहाँ पे नॉर्मल लेबर, इसको हम यूटोसिया भी बोलते हैं। सो नॉर्मल लेबर कब बोलेंगे? नॉर्मल लेबर जब फॉलोइंग क्राइटेरियाज मिलेंगे, जब ये जो चीज़ें हैं देखने को मिलेंगी लेबर के अंदर, तब हम उसे नॉर्मल लेबर बोलेंगे। कैसे? उसकी ऑनसेट स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए। मीन्स ऑनसेट जो है वो असिस्टेड नहीं होना चाहिए, किसी मेडिसिन के देने से ऑनसेट शुरू नहीं हुआ है, ऑनसेट स्पॉन्टेनियस होना चाहिए। प्लान्ड सिजेरियन सेक्शन इज़ नॉट अ नॉर्मल लेबर, क्योंकि हमने वहाँ प्लान कर रखा है, उसके अकॉर्डिंग हमने मेडिसिन दी, उसके अकॉर्डिंग हमने लेबर को इनिशिएट किया। सो यहाँ पे ऑनसेट स्पॉन्टेनियस होना चाहिए। ठीक है। प्रेजेंटेशन वर्टेक्स होनी चाहिए, ब्रीच प्रेजेंटेशन है या फिर शोल्डर प्रेजेंटेशन है, नॉर्मल लेबर नहीं होगा वो। बर्थ कैनाल के थ्रू होना चाहिए डिलीवरी। डिलीवरी में ज़्यादा प्रोलॉन्गेशन नहीं होना चाहिए, कोई भी कॉम्प्लिकेशन मदर या फीटस को नहीं होना चाहिए, और नेचुरल टर्मिनेशन होना चाहिए विद मिनिमल एड्स। सो अगर ये सारी चीज़ें हैं तो हम उसे बोलेंगे नॉर्मल लेबर। ये सारे क्राइटेरिया मैट हो रहे हैं तो हम बोलेंगे नॉर्मल लेबर। लेकिन अगर इनमें से कोई भी क्राइटेरिया मैट नहीं हो रहा है तो उसे एबनॉर्मल लेबर बोला जाएगा। इन अदर वर्ड्स उसे डिस्टोसिया बोला जाएगा। ठीक है। सो ये हो गया आपका लेबर। अभी हम बात करेंगे लेबर की स्टेजेस को लेकर। सो लेबर इज हैविंग 4 स्टेजेस, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। ऑल्दो लेबर इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, लेकिन हमने स्टडी पर्पज से इसको 4 स्टेजेस में डिवाइड किया है। तो देखते हैं 1 बाय 1। और ये नोट्स बच्चों आपको एग्ज़ाम टाइम से पहले एक क्विक रिवीजन में भी बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि इन नोट्स को इस तरीके से बनाया गया है कि सिंपल चीज़ें और सबसे शॉर्ट तरीके से लिखी गई हैं। सो ये नोट्स आपके लिए दोनों तरीके से बेनिफिशियल होने वाले हैं। सबसे पहले स्टेज 1 हमारी शुरू होती है फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन टू द फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स। सो कॉन्ट्रैक्शंस जब शुरू हुए वहाँ से फुल डायलिटेशन तक। फुल डायलिटेशन मतलब सर्विक्स 10 सेंटीमीटर डायलेट हो जानी चाहिए। राइट। सो 10 सेंटीमीटर डायलिटेशन, ये डायलिटेशन हम मेज़र करते हैं जनरली फिंगर के थ्रू। फिंगर एग्जामिनेशन करते हैं, फिंगर इंसर्ट करके देखते हैं तो 1 फिंगर हमारी 1.6 सेंटीमीटर की अप्रॉक्स होती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं 1 फिंगर डायलेशन है, 2 फिंगर डायलिटेशन है या 3 फिंगर डायलिटेशन है। ओके। नेक्स्ट स्टेज 2 है। स्टेज 2 जो है वो फ्रॉम फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स। अब डायलिटेशन तो हो गया ना, तो फुल डायलिटेशन से डिलीवरी ऑफ बेबी तक जो भी होता है टाइम पीरियड, वो स्टेज 2 में काउंट होता है। स्टेज 3 जो हमारी होती है वो आफ्टर द डिलीवरी ऑफ बेबी की डिलीवरी हो गई उसके बाद से शुरू होकर टू द रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा एंड मैम्ब्रेन। तो यहाँ पे मेन प्लेसेंटा एंड मैम्ब्रेन की डिलीवरी हो रही है स्टेज 3 में, एंड स्टेज 2 में मेनली बेबी की डिलीवरी हो रही है। ठीक है। स्टेज 4 होती है हमारी ऑब्जर्वेशन पीरियड फॉर 1 आवर। तो स्टेज 4 में हम मदर की जनरल कंडीशन को, उसके वाइटल साइंस को ऑब्जर्व करते हैं, कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, वो सब ऑब्जर्व करते हैं। तो स्टेज 4 हमारी बहुत ही क्रूशियल स्टेज हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऑमनियस साइन आया तो वो पूरे लेबर को एकदम से
पूरे लेबर के फ्रूटफुल इवेंट्स, मतलब हमारा यहाँ पर कोई भी ऑमनियस साइन जो है वो पूरे लेबर के आउटकम को चेंज कर सकता है, इसीलिए स्टेज 4 जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे, बात करेंगे ड्यूरेशन की, हर एक स्टेज की ड्यूरेशन क्या है। सो स्टेज 1 इसको हम सर्वाइकल स्टेज भी बोलते हैं, क्यों? क्योंकि स्टेज 1 में सर्विक्स का डायलेटेशन एंड इफेसमेंट देखने को मिल रहा है। सो सारे मेजर की इवेंट्स जो हो रहे हैं स्टेज 1 में वो सर्वाइकल इफेसमेंट, ठीक है, एंड डायलेटेशन हो रहा है। मीन्स इफेसमेंट एंड डायलेटेशन जो है वो मेजर की इवेंट्स हैं स्टेज 1 में, इसलिए इसको हम सर्वाइकल स्टेज बोलते हैं। प्राइमी, पी फॉर प्राइमी, एम फॉर मल्टी, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पी फॉर प्राइमी, एम फॉर मल्टी ग्रेविडा, प्राइमी ग्रेविडा, ठीक है। सो एवरेज ड्यूरेशन मैंने यहाँ पे जो मेंशन किया वो एवरेज ड्यूरेशन है, जिससे कि आपको याद करने में कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। सो स्टेज 1 प्राइमी ग्रेविडा में 12 आवर्स एंड मल्टी ग्रेविडा में 6 आवर्स, ठीक है। स्टेज 2 जो है वो प्राइमरी ग्रेविडा में 2 आवर्स की रहती है, मल्टी ग्रेविडा में 30 मिनट्स की होती है, ठीक है। स्टेज 2 अगेन डिवाइडेड इनटू प्रोपल्सिव एंड एक्सपल्सिव स्टेज। प्रोपल्सिव स्टेज में बियरिंग डाउन एफर्ट्स मीन्स डिसेंट होगा बेबी का, बेबी नीचे आने की कोशिश करता है, एंड एक्सपल्सिव स्टेज में एक्सपल्शन आता है फीटस का फाइनली, सो इसको एक्सपल्सिव स्टेज बोलते हैं। स्टेज 3 जो होती है वो प्राइमरी एंड मल्टी ग्रेविडा दोनों में 15 मिनट्स का टाइम लगता है, लेकिन अगर एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर किया जाए, मीन्स किसी मेडिसिन के थ्रू, ऑक्सीटोसिस के थ्रू, ऑक्सीटोसिन देने के बाद अगर हमने कॉन्ट्रैक्शंस इनिशिएट किए हैं, एक्टिव मैनेजमेंट किया है थर्ड स्टेज ऑफ लेबर का, तो दैन इट विल टेक 5 मिनट्स ओनली। इसके एडवांटेज क्या होते हैं कि ब्लीडिंग को कंट्रोल किया जा सकता है, टाइम ड्यूरेशन को कम किया जा सकता है, सो इसलिए एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर को प्रेफर किया जाता है। नाउ वी विल सी फिजियोलॉजी ऑफ नॉर्मल लेबर। सो लेबर happens because of two main things। वो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट क्या हैं, कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिट्रैक्शंस। सबसे पहले हम कॉन्ट्रैक्शंस को देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्शंस कहाँ से इनिशिएट होते हैं। तो पेस मेकर कहाँ होता है, पेस मेकर को हम बोलते क्या है, ट्यूबल ऑस्टिया बोलते हैं। ये कहाँ होता है, सपोज ये है यूट्रस, तो ये राइट साइड पे होता है, राइट साइड से इनिशिएट होते हैं कॉन्ट्रैक्शंस, दैन लेफ्ट साइड पे जाते हैं, एंड देन लोअर हाफ ऑफ द यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस ट्रेवल करते हैं। तो इस तरीके से पेस मेकर की हमें लोकेशन समझ में आ गई। जिस तरीके से हमारा हार्ट का पेस मेकर होता है, ऐसे नोड होता है, ठीक है, उसी तरीके से यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएट करने के लिए जो पेस मेकर रहता है, ट्यूबल ऑस्टिया, उसका लोकेशन हमने देख लिया, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं तो पेन भी होगा। अब पेन है तो उसके कॉजेस क्यों हो रहा है ये पेन, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से टेम्पररी ब्लड सप्लाई कट हो रही है, यूट्रोप्लेसेंटल ब्लड सप्लाई जो है वो टेम्पररी कट हो जाती है, और टिश्यू लेवल पे ऑक्सीजन डिमिनिश हो जाएगी, जिसकी वजह से माइमोट्रल हाइपोक्सिया होगा एंड जिसकी वजह से पेन होगा। अदर रीजंस क्या है, स्ट्रेचिंग की वजह से, कंप्रेशन ऑफ नर्व गैंग्लियन की वजह से, राइट। नेक्स्ट है टोनस। टोनस क्या है, ये टोनस इंट्रा यूट्राइन प्रेशर बिटवीन कॉन्ट्रैक्शंस। ये जो कॉन्ट्रैक्शंस हमें देखने को मिलते हैं, इन कॉन्ट्रैक्शंस के बीच में जो प्रेशर डेवलप होता है, जो प्रेशर जनरेट हो रहा है, उस प्रेशर को बोलते हैं टोनस, ठीक है। सो ये इंट्रा यूट्राइन प्रेशर जो है ये क्यों जनरेट हो रहा है, क्यों गवर्न हो रहा है, कौन से फैक्टर्स हैं जो इस टोनस को क्रिएट करते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ यूट्राइन मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर की वजह से, राइट। ओवर डिस्टेंशन होने की वजह से यूट्रस का, ओवर डिस्टेंशन कहाँ देखने को मिलता है, ट्विंस में, पॉलीहाइड्रोमनियास में। तो ये हो गया कि वो टोनस, द फैक्टर्स दैट आर गवर्निंग दैट टोनस, ठीक है। अभी उस टोनस का ये जो इंट्रायूट्राइन प्रेशर है वो किस किस स्टेज में कितना होता है वो यहाँ पे मेंशन किया गया। सो आप देख सकते हो कि नोट्स नॉट ओनली फॉर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स और फॉर योर कॉलेज एग्ज़ाम्स, ये आपके प्रिपरेशन के लिए भी, एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ से MCQs बन के आते हैं। और स्पेसिफिक स्टेज में क्या टोनस देखने को मिलेगा या क्या इंट्रा यूट्राइन प्रेशर देखने को मिलेगा वो पूछा जाता है। सो इनएक्टिव स्टेज जब रहेगी सो इट्स 2 to 3 mmHg तब, ठीक है। फर्स्ट स्टेज में इट इज़ रेज टू 40 to 50 mmHg। अगर सेकेंड स्टेज है तो 100 to 120 mmHg प्रेशर होता है, और थर्ड स्टेज में भी 100 to 120 mmHg ही रहता है, ऑलमोस्ट सेम रहता है। सो ये हो गया कॉन्ट्रैक्शंस को लेके, इंट्रायूट्राइन प्रेशर को लेके। अभी कॉन्ट्रैक्शंस के ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी की बात कर लेते हैं। तो अगर कॉन्ट्रैक्शंस ट्रू हैं, मींस
ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस नहीं है, ट्रू कॉन्ट्रैक्शंस हैं। तो वो जैसे जैसे लेबर प्रोग्रेस करेगा वैसे वैसे उनकी इंटेंसिटी, उनकी ड्यूरेशन एंड उनकी फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है जो कि ट्रू कॉन्ट्रैक्शंस को डिफरेंशिएट करती है फ्रॉम दी फॉल्स कॉन्ट्रैक्शंस, कि यहाँ पे ड्यूरेशन, साथ साथ फ्रीक्वेंसी, साथ साथ इंटेंसिटी, ये तीनों ही ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं जैसे जैसे लेबर प्रोग्रेस करेगा, इफ़ दे आर ट्रू लेबर कॉन्ट्रैक्शंस। सो दो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी फिजियोलॉजी ऑफ लेबर के अंदर, वन इज़ कॉन्ट्रैक्शंस एंड अदर वन इज़ रिट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन के बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया, जो जो इम्पोर्टेंट है, जो जो हमें समझना चाहिए था कि ये कहाँ से जनरेट हो रहे हैं, इनके बीच में आने वाले प्रेशर को क्या बोलते हैं, वो क्यों हो रहा है जनरेट, एंड कॉन्ट्रैक्शंस की नेचर किस तरह का रहता है लेबर के अंदर। अभी हम जानेंगे रिट्रैक्शन के बारे में। तो रिट्रैक्शन ये एक स्पेशल काइंड ऑफ प्रॉपर्टी है जो यूट्राइन मसल फाइबर्स को मिली है, ठीक है। क्योंकि नॉर्मली बॉडी की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो उसके बाद रिलैक्स भी होती हैं, लेकिन यूट्राइन मसल्स के पास एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, दैट इज़ रिट्रैक्शन। मीन्स ये मसल्स अगर कॉन्ट्रैक्ट होंगी उसके बाद शॉर्ट हो जाएंगी, उसके बाद शॉर्ट हो जाएंगी, उसके बाद और शॉर्ट हो जाएंगी, मीन्स दे विल कॉन्ट्रैक्ट एंड देन दे बिकम शॉर्ट एंड शॉर्टन वंस एंड फॉर ऑल। तो ये प्रॉपर्टी क्यों दी है, यूट्रस को ऐसा प्रॉपर्टी क्यों दिया भगवान ने? देखिए ये है यूट्रस, ठीक है, ये यूट्राइन मसल्स हो गई। तो अगर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करके रिट्रैक्ट कर रही हैं तो इसका मतलब इन मसल्स पे ऊपर की साइड पुल क्रिएट होगा। तो फाइनली क्या होगा कि जो एक्सटर्नल ऑस है वो इस पुल क्रिएट होने की वजह से फाइनली एक्सटर्नल ऑस का डायलेटेशन हो जाएगा एंड इफेसमेंट हो जाएगा। और डायलेटेशन एंड इफेसमेंट होना बहुत ज़रूरी है फॉर द एक्सपल्शन ऑफ बेबी, राइट। सो एक्सटर्नल ऑस के डायलेटेशन एंड इफेसमेंट में हेल्प करते हैं ये रिट्रैक्शन। साथ ही साथ में अगर यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से ये प्लेसेंटा अटैच है सपोज, ठीक है। तो अगर ये एरिया शॉर्ट होता जाएगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि प्लेसेंटा सेपरेट होने में प्लेसेंटा को भी सेपरेट होने में आसानी होगी, क्योंकि उसको जो जिस एरिया से वो अटैच थी वो एरिया धीरे धीरे करके शॉर्ट होता जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से रिट्रैक्शंस प्लेसेंटा के सेपरेशन में भी हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे नेट इफेक्ट्स में वही लिखा हुआ है जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि क्या क्या होगा। रिट्रैक्शंस होने की वजह से फॉर्मेशन ऑफ लोअर यूट्राइन सेगमेंट का क्रिएशन होगा, डायलेटेशन एंड इफेसमेंट होगा। सो आप समझ सकते हो कि ये रिट्रैक्शंस कितना इंपॉर्टेंट है फॉर अ नॉर्मल लेबर टू अकर, राइट। सो नेट इफेक्ट्स क्या क्या आएंगे, फॉर्मेशन ऑफ लोअर यूट्राइन सेगमेंट होगा, डायलेटेशन एंड इफेसमेंट होगा, किस तरीके से होगा हमने बात कर ही ली। रिट्रैक्शन की वजह से पुल क्रिएट होगा और इस तरीके से सर्वाइकल डायलेटेशन एंड इफेसमेंट होगा। देन हेल्प इन अल्टीमेट एक्सपल्शन ऑफ फीटस, वो भी हमने बात कर ली। एंड इट विल हेल्प इन द फेवर इफेक्टिव हीमोस्टेसिस आफ्टर द सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा। सो हीमोस्टेसिस क्रिएट करने में एंड ऑल्सो फेवर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा, इसकी भी हमने बात कर ली। सो ये आपका हो, तो ये सारा कुछ हो गया आपका लेबर से रिलेटेड, उसकी डेफिनेशन, नॉर्मल लेबर, स्टेजेस, ड्यूरेशन, फिजियोलॉजी ऑफ नॉर्मल लेबर। सो ये आपका 10 मार्क्स क्वेश्चन तैयार हो गया। इसको आप लॉन्ग करके अपने अकॉर्डिंग और भी अच्छे से लिख सकते हैं विद ब्यूटीफुल डायग्राम्स इन योर एग्जाम्स। तो इस तरह के और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे कनेक्ट कर सकते हैं, हमसे क्वेरीज पूछ सकते हैं, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है। और इसके अलावा किसी भी तरह का डाउट है तो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से पूछ सकते हैं। और इसके अलावा क्या कुछ रह गया क्या? और हाँ, हमारे चैनल पे आपको सारे असाइनमेंट्स, नोट्स, क्वेश्चंस टाइम पे प्रोवाइड हम लोग कराते रहते हैं, आपको मिल देंगे। सो सब्सक्राइब करना तो भूलना ही नहीं है। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।